एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें हम सीखने वाले हैं L इक्वल आर थीटा। अब ये बताओ L क्या होता है, तो दिख रहा होगा आपको, यहां से लेकर यहां तक मैंने ग्रीन कलर से कर रखा है ना। ये हमारा L है, ठीक है। इसे हम आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्क, ARC। इसके बाद R क्या है हमारा, R हमारा रेडियस है, ये वाला रेडियस, ठीक है। और थीटा क्या है, ये वाला एंगल थीटा है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि L इक्वल आर इंटू थीटा। अब बात आएगी, सर ये बताओ, आपने कहा थीटा एंगल है, बिल्कुल, लेकिन थीटा की वैल्यू किस में होगी, डिग्री में होगी या रेडियन में होगी? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। यहाँ पे थीटा है, थीटा मतलब एंगल। एंगल हमने देखा है, सीखा है कि दो तरीके से हम निकालते हैं, डिग्री और रेडियन। तो ये डिग्री में है कि रेडियन में, तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने ऑलवेज इन रेडियन। तो ये थीटा ना हमेशा आपका रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में गिवन है तो आप बड़े आराम से इसे रेडियन में चेंज करोगे, हमेशा करना होगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है 37.5। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा आर्क है वो हमारा 37.4 है, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 60 बन रहा है, बिल्कुल 60 बन रहा है, हमने लिख रखा है। और हम जानते हैं कि आर इक्वल, देखो, आर इक्वल कहने से पहले एल इक्वल आर थीटा होता है, तो मैं यहाँ से लिखने वाला हूँ आर इक्वल एल अपॉन थीटा। हमें क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बात आती है कि सर आपने बताया कि थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में होनी चाहिए, बिल्कुल। यहाँ तो हमें सर डिग्री में गिवन है, तो हम क्या करें, तो हम जानते हैं ना कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पाई अपॉन 80 रेडियन, है ना। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है हमारा, पाई अपॉन 180 रेडियन। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 60 डिग्री की। तो मैं 60 बोथ साइड मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो 60 इंटू 1, 60 डिग्री इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई करो इस साइड भी, 60 इंटू यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 60 से 180 कैंसिल हो गया, है ना, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 6 से 18 3। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, पाई अपॉन 3 रेडियन बच रहा है। ओके, तो मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब सिंपल सा है कि 60 डिग्री की वैल्यू जो है हमारे पास वो है पाई अपॉन 3 रेडियन। ओके, ये बात समझ में आ चुकी है। हमने रेडियन में चेंज कर दिया, क्यों किया, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूले में पुट करने के लिए आपको थीटा की वैल्यू रेडियन में ही लेनी पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि आर की वैल्यू क्या है, एल अपॉन थीटा। एल हमारा क्या है, 37.4, तो यहाँ पे 37.4 मैंने लिख दिया, अपॉन थीटा की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 3, तो यहाँ पे पाई अपॉन 3 पुट कर दो। ओके, अब मुझे बताओ कि पाई की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर 22/7, इसमें पुट करना होगा, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पुट करनी होगी, तभी रेडियस मिलेगा आपको। तो 37.4 डिवाइड में पाई की वैल्यू 22, डिवाइड में 7 आएगा जो कि ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड में 3 भी था, डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू मिल रही है हमें, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। 37.4 इंटू 7 इंटू 3 करो, फिर डिवाइड में 22 करो, तो जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको 35.7, ठीक है। और सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर में मिलेगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, बाकी बस ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है।